हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से आप भलीभांति परिचित हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। इसी कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 दिनांक में 1863 शताब्दी में कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठ अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठ मतलब बहुत ही सम्माननीय, अभिभाषक मतलब वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले, कुश्ती विद्याओं में, क्रीडाशु खेलों में पारंगत मतलब बहुत ही तेज, धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस, उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य, अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः, उनके प्रभाव के द्वारा प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ तस्मादेव, नरेंद्रनाथ ने उनसे ही परिव्राजकः मतलब संन्यास की दीक्षा प्राप्त करी। दीक्षांतरम, दीक्षा प्राप्त करने के बाद सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। वह स्वामी विवेकानंद के नाम से, इस प्रकार के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान् आध्यात्मिक परायणम अकरोत्। उसके बाद वह अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को उपदेश देते हुए लोगों को उन्होंने आध्यात्म की ओर अग्रसर करा। तस्या अवधारणा आसीत्, उनका कहना था यत् प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनका कहना था कि प्रेम के द्वारा, सत्य के द्वारा और पराक्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होता है। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पराक्रमी बनिए, पराक्रम करिए। आत्मभावस्य विकास एवं कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्मभावस्य विकास एवं अकर्म, अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दौर्य बलेन, दुर्बलता, दौर्य बलेन का मतलब दुर्बलता से किमपि न भवति, कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए हमको क्या बनना चाहिए? सबल बनना चाहिए। जीवनस्य अर्थ उन्नति अस्ति, जीवन का अर्थ क्या है? उन्नति। उन्नते तात्पर्य हृदय सौदार्यम अस्ति, उन्नति का तात्पर्य हृदय में उदारता से है। परोपकार एवं जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भावना ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भावना ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष की भावना रखना मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्च अस्ति, प्रेम भावना ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना न इदम यदि उपासते, प्रेम के बिना हम किसी की भी उपासना नहीं कर सकते। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य, हमेशा गरीब में नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः, जब भी हमें कोई भूखा, दीन, गरीब व्यक्ति, उपेक्षित जो उपेक्षा से ग्रसित है, दिव्यांग जन मतलब जो विकलांग है, दुर्बल मतलब कमज़ोर है, ऐसा कोई दिखे तो एवं साक्षात ईश्वर, ऐसे व्यक्ति में हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन करने चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। अतः एतेषाम उपासना एवं ईश्वरस्य आराधना अस्ति, इसलिए
इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चरित्र बलम धारयत, चरित्र बल को धारण करिए। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी के द्वारा सभी तरफ हमारी विजय होगी। दाता भव, दाता बनिए। प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु, दिए हुए दान की कामना नहीं करनी चाहिए। वसंत लोकहित चरतः, वसंत ऋतु संसार का हित करती है। परोपकार परम पवित्र कार्यम अस्ति, परोपकार सबसे परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार के द्वारा मन शुद्ध होता है। अनेनेव ईश्वरः प्राप्ति संभवा, इस प्रकार से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय, उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए स्वकीया अखिलः, अपने अखिल जीवन को, संपूर्ण जीवन को समर्पयामास, समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया। न केवल परिवारजकः, वह न केवल सन्यासी थे, अपितु परोपकारी, दाता, लोकसेवक, महान देशभक्त भी थे। वह न केवल सन्यासी थे बल्कि परोपकारी थे, दाता थे, लोकसेवक और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशों में तस्य बहवः शिष्या अभवन, देश विदेशों में उनके बहुत सारे शिष्य हुए। आंग्ल देशीया, इंग्लैंड निवासी कुमारी नोबल और या अंतरम, और उसके बाद भगिनी निवेदिता नाम की प्रसिद्ध उनकी प्रिय शिष्य हुई। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकस्य आसीत्, वह यूनानियों के लिए विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक करने वाले थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि तस्य ऊर्जस्वलानि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषणों को स्वाधीनता सैनिका नाम कृते प्रेरणास्पदानि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणा के पद बने। उत्तिष्ठत जागृतः, उठो जागो, प्राप्य वारिन्न बोधतः, और श्रेष्ठ बातों को प्राप्त करो। इत्य उपनिषदः ध्येय वाक्यम, यह उनका ध्येय वाक्य था। और सह जीवने अधार्यतः, उन्होंने यह जीवन भर इस वाक्य को अपनाया। अहिर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमान, रात दिन ब्रह्म कर्म साधना में साध्यमान एवं जुलाई महीने की चतुर्थ दिनांक के 1902 शताब्दी में सह ब्रह्मालीनो जातः, वह स्वर्गवासी हो गए। स न केवलम भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः, वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में भी स्थापित है। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को ज्ञातुमिच्छति, जानना चाहता है, तहि प्रथम स्वामी विवेकानंद से विषय पठितव्य, तो सर्वप्रथम हमें स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। बच्चों, अब मैंने आपको एक बार चैप्टर संस्कृत में समझाया है, अब मैं आपको अगेन एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए इसी कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 दिनांक को 1863 शताब्दी में कलकत्ता नगर में हुआ। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त सम्माननीय वकील थे। नरेंद्र नाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि, कुश्ती विद्याओं में, खेलों में पारंगत, धार्मिक थे। उनके समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत थे। उसके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्र नाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त करी।
दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को उपदेश देते हुए उन्होंने आध्यात्म की ओर अग्रसर किया लोगों को। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम के द्वारा, सत्य के द्वारा, पराक्रम के द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए हमें पराक्रम करना चाहिए। आत्म भाव का विकास ही कर्म है, अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दुर्बलता से कुछ नहीं होता, इसलिए सबल बनो। जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति से तात्पर्य हृदय की उदारता से है। परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम के बिना किसी की भी उपासना संभव नहीं है। हमेशा गरीब में नारायण मानकर सेवा करनी चाहिए। यदि हमें कोई भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, दुर्बल व्यक्ति दिखे तो उसमें हमें ईश्वर को देखना चाहिए। इसलिए इन सभी की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चरित्र बल को धारण करिए, इसके द्वारा सभी जगह विजय हमको प्राप्त होगी। दाता बनिए, दिए हुए दान की कामना मत करिए। वसंत ऋतु संसार का हित करती है। परोपकार सबसे पवित्र कार्य होता है। परोपकार के द्वारा मन शुद्ध होता है। इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा हिंदू धर्म संस्कृति का प्रसार हुआ। वह न केवल सन्यासी थे बल्कि परोपकारी, दाता, लोक सेवक और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशों में उनके बहुत से शिष्य हुए। इंग्लैंड निवासी कुमारी नोबल और उसके बाद भगिनी निवेदिता नाम की प्रिय उनकी शिष्य हुई। उन्होंने यूनानियों के लिए विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषणों को स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणादायक बने। उनके तेजस्वी भाषण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणादायक बने। उठो, जागो और श्रेष्ठ बातों को प्राप्त करो, ऐसा उपनिषद के द्वारा ऐसा ध्येय वाक्य उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। रात दिन ब्रह्म कर्म में साध्यमान वह जुलाई महीने की चतुर्थ दिनांक को 1902 शताब्दी में वह स्वर्गवासी हो गए। वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़िए। थैंक यू।